हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजे एंड विंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड देन एक दिन लंजे को मसाज करते वक्त विंग ने लंजे को किस कर दिया था। एंड तब लंजे ने भी उसे बताया कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत पसंद करता है। उस दिन के बाद से वो दोनों लवर बन गए थे। एंड देन लंजन एंड विंग ने एक छोटा सा ट्रिप लिया जो सिटी के बाहर था। उन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो लोग बहुत ही क्लोज हो चुके थे, बट उन दोनों के रिलेशनशिप में एक सीक्रेट था। लंजन ने अपनी असलियत के बारे में विंग को नहीं बताया था। लंजन ने उसे नहीं कहा था कि वो एक माफिया है। एंड विंग ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। वो लंजे के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करता था। एंड विंग एक्सट्रीमली प्योर हार्टेड था, तो उसे लंजे के ऊपर कोई डाउट भी नहीं हुआ। ये चीज़ लंजे के लिए एक एडवांटेज भी है। एंड इससे लंजे को गुस्सा भी आता है। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि विंग लंजे को पहचान नहीं पाया, एंड गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि कोई भी विंग को आसानी से बिट्रे कर सकता है। एनीवेज, विंग बार बार लंजे के साथ टाइम स्पेंड करता था उसके घर पे। इसके वजह से उसके अंकल लानकुरेन एंड जेबुचुन को इसके बारे में पता चल गया था। एंड लानकुरेन ने लंजा को विंग को लेकर थ्रेट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर विंग ने थोड़ी सी भी कोई गलती की तो लानकुरेन उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लानकुरेन को लगता था कि विंग सिर्फ लंजे के पीछे इसलिए है क्योंकि लंजा रिच है, उसके पास पावर है। इस तरफ लंजा ने जेबुजुन के साथ शेयर किया कि उसने विंग को अभी तक अपने असलियत के बारे में नहीं बताया था, एंड वो इसके लिए टेंस्ड भी था। बट जेबुजुन ने लंजा को ज़्यादा वरीड होने से मना किया। उन्होंने कहा कि अगर लंजा अभी उसे नहीं बताना चाहता तो लंजा को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इस तरफ विंग हॉलीडे के बाद वो काम पे फाइनली वापस आया, एंड वो एक्सट्रीमली बिजी हो गया था। उसे बहुत घंटों का शिफ्ट करना पड़ता था, तो आज वो एक्सट्रीमली बिजी था। उसने बहुत घंटों का शिफ्ट किया। अभी वो बस अपने घर जाना चाहता था एंड सोना चाहता था। विंग ने जब अपने लिए न्यू अपार्टमेंट लिया था, उसने अपार्टमेंट के हर एक डोर पे बहुत कड़ी लॉक्स लगाया था ताकि कोई भी उसके एब्सेंस पे उसके घर ना आ पाए। इनफैक्ट विंग ने सारे लॉक्स को पहले से ही चेंज कर दिया था ताकि स्पेशली मैडम यू विंग के घर पे ना आ पाए, क्योंकि विंग अपने घर पे प्राइवेसी चाहता था। वो यहाँ पर मैडम यू का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। एनीवेज, विंग घर चला गया, एंड घर जाते ही वो सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि घर के अंदर ऑलरेडी मैडम यू थी। विंग को नहीं पता कि मैडम यू घर के अंदर कैसे आई। तो मैडम यू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगी कि वो कहाँ पर था एंड वगैरह। एंड विंग एक्सट्रीमली टायर्ड था, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड था, तो उसने कहा मैं हॉस्पिटल पे था। ये बोलते हुए वो किचन में आया। मैडम यू ने पूछा इतनी लेट तक? विंग ने कहा ये एक क्लासिक शिफ्ट स्केड्यूल है। अभी विंग बात नहीं करना चाहता था, वो अकेला रहना चाहता था। वो एक हॉट शावर लेना चाहता था एंड एटलीस्ट 10 घंटे तक सोना चाहता था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि मैडम यू उसके शेड्यूल पे इतना इंटरेस्टेड क्यों है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि मैडम यू कब से उसके जॉब लाइफ पे इतना इंटरेस्ट लेने लगी है। मैडम यू ने कहा ओके फाइन, कल कहाँ पर थे? विंग ने पूछा कल? ये बोल के विंग ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने कहा हाँ कल। तुम कल कहाँ पर थे? तुम घर वापस क्यों नहीं आए? विंग ने पूछा क्या आप कल भी यहाँ पर आए थे? मैडम यू ने कहा वुशियान, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। विंग ने कहा पहले आप दीजिए, आप मेरे घर पे कल क्यों आए थे एंड आप मेरे घर के अंदर कैसे आए? मैडम यू ने कहा मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगी, तुम कल कहाँ पर थे? विंग ने कहा मैं आपको आंसर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, प्लीज आप चले जाइए। बोलते हुए विंग सोच रहा था वो सच में बहुत टायर्ड है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल स्टेट में रहता वो कभी भी अपने फैमिली के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। बट अभी वो सिर्फ पीस एंड क्वाइट चाहता था। वो भी लंजो को कॉल करना चाहता था। वो भी मैडम यू से बात नहीं करना चाहता था। मैडम यू ने कहा तुम ऑफकोर्स हमें हमेशा के लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर देना या फिर हमारे हर एक बात सुनने के लिए बाध्य हो, स्पेशली तब से जब से मेरे इडियट हस्बैंड ने तुम्हें स्ट्रीट से हमारे घर पे लेकर आया था। विंग ने कहा अब चले जाइए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैडम यू ने कहा तुम्हारे नेक पे वो मार्क, क्या वही तुम्हारे अपने घर पे ना सोने का रीजन है? विंग को एक्सट्रीमली गुस्सा आ रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके नेक पे एक ब्यूटीफुल पर्पल मार्क है जो लंजा ने दिया है।
विंग ने कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैडम यू ने कहा, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है जिससे तुम टाइम स्पेंड करना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स इट इज़ माई बिजनेस। क्या ये वही यंग रेड हेड नर्स है तुम्हारे हॉस्पिटल का जिससे तुम इतने क्लोज हो? ये सुन के विंग ने कहा, रेड हेड नर्स फ्रॉम हॉस्पिटल? क्या आपने मेरे ऊपर स्पाई करना शुरू किया है? अब विंग का पेशेंस जा रहा था। विंग ने कहा, क्या आप मेरे शिफ्ट के एंड तक वेट करते हैं? क्या आपने मेरे शेड्यूल का कॉपी करके रखा है? क्या आप मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हैं? मैडम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये बस लक था। एनीवेज, क्या ये वही लड़की है? विंग ने कहा, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैडम ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसके साथ क्लोज हो, तुम उन्हें क्या बोल रहे हो, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? विंग ने कहा, आपके बारे में? मैं आपके बारे में दूसरों से क्यों बात करूं? मैडम ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई थी। विंग ने कहा, क्या सच में? मैडम ने कहा, ये मत भूलना कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है विशियान। बोलते हुए मैडम यू विंग के पास आने लगी। मैडम यू ने कहा, मैंने तुम्हें हमारे बच्चों के साथ बड़ा किया है, तुम्हें भी सेम एजुकेशन मिला है, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला है, स्टडी करने का सेम अपॉर्चुनिटीज मिला है। हम लोगों ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसको लेकर हमें रिग्रेट मत कराओ। विंग ने कहा, मैं आप लोगों को लेकर कोई भी डिस्कस नहीं करता। मैडम ने कहा, हमें एम्बेरस मत करो, तुम हफ्ते में बहुत बार घर भी नहीं आते। क्या अब तुम अपने ही घर पे एक मॉडल गेस्ट बन गए हो? क्या तुम अब उसके पेरेंट्स के सामने हमें एम्बेरस करने लगे हो? क्या तुम अभी भी वो एरोगेंट फूल हो जिसको मैंने स्ट्रेट करने की कोशिश की थी? विंग ने कहा, क्या? मैडम ने कहा, क्या तुम उस लड़की के लिए एंड उसके फैमिली के लिए घर पे प्रेजेंस लाते हो? क्या तुम उसे हेल्प ऑफर करते हो? आई होप तुम उसे एक्सपेंसेस का हेल्प ऑफर करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम उनके साथ ही उनके ही घर पे मूव इन हो गए हो। विंग ने कहा, अब रिडिक्यूलस बातें कर रहे हैं। विंग ये बोल तो रहा था, बट अब विंग के अंदर एक डाउट हो रहा था, क्योंकि मैडम यू सच बोल रही थी। वो लंजा घर पे बहुत टाइम स्पेंड करता है, बहुत दिनों तक उसके घर पे रहता है। क्या सच में विंग एक प्रॉब्लम है? क्या सच में लंजा के लिए विंग एक प्रॉब्लम बन चुका है जिसके बारे में लंजा विंग को बोल नहीं पा रहा? विंग कहीं भी लंजा के फैमिली के साथ मिला नहीं है, बट ऑफ कोर्स विंग का इतना आना जाना उन लोगों ने भी नोटिस किया होगा। क्या उन लोगों ने इसके बारे में लंजा को कुछ बताया भी होगा? विंग ये सोच ही रहा था तो मैडम ने उन्हें कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें नहीं पता कि कैसे बिहेव किया जाता है, एंड तुम हमारे चिल्ड्रन के लिए एक डिसग्रेस हो। विंग ने कहा, ऑल राइट देन, मैं नेक्स्ट फैमिली रियूनियन में नहीं जाऊंगा। ये सुन के मैडम कुछ बोलना चाहती थी, वो और भी सुनाना चाहती थी, बट विंग ने उन्हें चांस ही नहीं दिया। विंग ने कहा, मैं अभी अभी अपने डिफिकल्ट शिफ्ट से लौटा हूँ एंड मैं कल पूरा दिन बिजी रहूँगा, मुझे रेस्ट करना है, आपको भी जाना चाहिए। सरप्राइजिंगली मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने विंग की तरफ कुछ टाइम के लिए देखा एंड देन वो अपनी चीज़ों को गैदर करके विंग के रूम से निकल गई, दरवाज़ा बंद करके। विंग उन्हें बाहर छोड़ने तक नहीं गया। जब वो जा रही थी, विंग ने पीछे से चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप आपने मेरे घर के डुप्लीकेट चाबीज भी बना कर रखा है? मैडम ने कहा, अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट यानली के पास तुम्हारे घर के चाबी था, उसने मुझे दिया है। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो कि तुमने अपने घर के डुप्लीकेट चाबी यानली के हाथों में देकर रखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये बोल के मैडम ने उन चाबीज को किचन बार पर रखा एंड देन वो घर से निकल गई। एंड विंग वहाँ पर ही खड़ा था। वो भी लंजा को कॉल करना चाहता था, बट मैडम ने अभी जो कुछ भी कहा वो सारी बातें विंग के दिमाग में गूंज रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो लंजा के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि वो लंजा के घर पे हफ्ते में बहुत बार रहता है। लगभग हफ्ते में 4-5 दिन तो उसके घर पे ही रहता है। जस्ट बिकॉज लंजा ने उसे ये कहा है कि वो ऐसा कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि विंग को करना ही चाहिए। क्या अब लंजा रिग्रेट करता है? क्या अब लंजा और भी ज़्यादा प्राइवेसी चाहता है? क्या लंजा नहीं चाहता कि विंग लगभग हर रात उसके घर पे जाए एंड हर नाइट स्पेंड करे? विंग उससे प्यार करता है, ये विंग जानता है, एंड विंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट स्टिल वो अपने बॉयफ्रेंड को
ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहता। ये सोचते हुए विंग ने अपने फ़ोन निकाला, पर उसने लंजा को कॉल नहीं किया। उसने अपनी बहन जियान यानली को कॉल किया। वो उनसे लगभग हर दिन बात करता है। जियांग चेंग से उसका उतना बात नहीं होता जितना उसके साथ यानली का होता है। तो एज यूजुअल उसने कॉल किया एंड थर्ड रिंग में ही यानली ने कॉल को रिसीव किया। उन्होंने चीयरफुली कहा, हेलो आशियान। बट विंग ने कहा, हाय सीजिए। विंग के वॉइस सुनते ही यानली समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इमीडिएटली वॉरिड वॉइस में कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? विंग ने कहा, प्लीज़ आप मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबीज अपने माँ को ना दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे एब्सेंस पे वो मेरे घर के अंदर आए। ये सुन के यानली ने कहा, आशियान तुम ये क्या बोल रहे हो? विंग ने शाय किया और कहा, आज रात जब मैं घर लौटा वो मेरे घर के अंदर थी। उन्होंने कहा कि आपने उसे मेरे घर की चाबी दिया है। यानली ने कहा, आशियान नहीं, मैं कहीं भी मॉम को तुम्हारे घर का चाबी नहीं दे सकती, तुम ये जानते हो ना? विंग ने कहा, बट वो मेरे घर के अंदर आई थी सीजिए, उनके हाथों में मेरे घर का चाबी था। एंड सिर्फ आप ही हैं जिसके पास मेरे घर का। इसका विंग अपने बात को कंप्लीट कर पाता। यानली ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारे घर के चाबियां खो दी थी। मुझे कुछ दिन पहले ही रियलाइज हुआ, मुझे लगा कि शायद वो कहीं पर गिर गए होंगे। विंग ने कहा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने छुपके से आपसे वो चाबियां ली है? यानली ने कहा, आशियान मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे तुम्हारे घर की चाबियां नहीं मांगी थी। विंग ने कहा, ऑल राइट फाइन, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मैं बस यही कहने के लिए आपको कॉल किया था। यानली ने पूछा, क्या अभी भी उनके पास तुम्हारे घर का चाबियां हैं? विंग ने कहा, नहीं, मेरे बोलने पर उन्होंने चाबियां यहाँ पर ही छोड़कर गया है। यानली ने कहा, दैट्स फाइन देन, तुम कल कुछ टाइम के लिए घर पे रहोगे ना? देन मैं तुम्हारे पास आकर वो चाबियां ले लूँगी। विंग ने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानली ने कहा, आशियान क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? विंग ने कहा, मैं बस यही श्योर होना चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस पे मेरे परमिशन के बिना कोई भी मेरे घर पे ना आए। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो मैं यही चाहता हूँ। यानली ने कहा, बट तुमने मुझे अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी चाबियाँ मेरे पास रखी थी, ताकि अगर तुम्हें बीमार फील हो या फिर कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारे पास आ सकूं। यानली के वॉइस में पेन साफ सुनाई दे रहा था। बट अभी विंग ये सब नहीं चाहता। विंग ने कहा, अभी मेरे लाइफ में कोई है जो मेरा ख्याल रख सकता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत टाइम से ठीक ही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। यानली ने पूछा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? आशियान तुम ये सब क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा, सीजिए प्लीज़। यानली ने कहा, कौन है वो इंसान जिसे तुम अपने घर की चाबियां देने वाले हो? क्या उसे तुम्हारे हेल्थ के बारे में पता है? एंड तुम उसे अपने घर की चाबियां क्यों दोगे? क्या तुम उसे ठीक से जानते भी हो? एंड तुम उससे कैसे मिले? कौन है वो? तभी विंग ने कहा, क्या आप इंटरोगेट कर रहे हैं? विंग को रियलाइज हुआ कि वो हाइपर हो गया है। उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ एंड यही मेरे लिए इनफ है। गुड नाइट सीजिए। ये बोल के विंग ने इमीडिएटली कॉल को कट कर दिया। उसे बहुत ही टेरेबल फील हो रहा था। वो कभी भी अपने बहन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता, बट वो सच में बहुत टायर्ड था। कॉल करते ही वो इमीडिएटली शावर के लिए बाथरूम पे चला गया एंड उसने एक एक्सट्रीमली हॉट शावर लिया। बट उसे एक्सट्रीमली हॉट पानी के अंदर भी उतना गर्म फील नहीं हो रहा था। जब वो पानी के बाहर आया, उसके स्किन पे रेड मार्क्स हो गए थे हॉट शावर की वजह से। बट एनीवेज उसने इग्नोर किया। उसने एक सॉफ्ट टी शर्ट निकाला एंड वो बेड पे जाकर लेट गया। उसने लंजा को एक क्विक मैसेज भेज दिया एंड एक्सप्लेन किया कि वो बहुत टायर्ड है एंड वो अभी बात नहीं कर सकता। उसने माफ़ी मांगी। देन उसने रिप्लाई के लिए वेट नहीं किया। उसने फ़ोन को रख दिया टेबल पे एंड वो सो गया। बहुत टायर्ड था। उसे नींद आ जानी चाहिए थी, पर उसे नींद नहीं आ रहा था। वो थोड़ा सा भी अपने आंखें बंद नहीं कर पाया। वो लेटा तो था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो उठकर बैठा पानी पीने के लिए एंड देन वो फिर से सो गया। बट देखते देखते पूरी रात निकल गई। सुबह के 5 बज गया
एंड उसने गिव अप कर दिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे नींद नहीं आने वाली। उसने एक वार्म कपड़े पहना क्योंकि अभी मॉर्निंग वेदर बहुत ही कूल है। आज उसका डे ऑफ है। उसने प्लान किया था कि आज वो सुबह बहुत टाइम तक सोएगा एंड देन वो कुछ शॉपिंग करेगा। उसके बाद आफ्टरनून को वो लंजे घर पे जाएगा एंड रात वहाँ पर ही स्पेंड करेगा एंड देन कल सुबह वो जल्दी काम के लिए निकल जाएगा। बट कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होने वाला था क्योंकि उसने पूरी रात सोया नहीं था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने एक लॉन्ग कोट पहना, स्कार्फ पहना एंड वो वॉक करने के लिए घर से निकल गया। विंग का कोट बहुत ही लग्जरियस था, उसे बहुत अच्छा लगता था ये कोट। इससे विंग को बहुत ही वार्म फील होता था। वो ऐसे ही एम्प्टी स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहा था। कुछ टाइम वॉक करने के बाद उसने एक टैक्सी बुलाया एंड वो सीधा लंजय घर के सामने पहुंच गया। लंजय घर के गार्ड्स विंग को इतनी सुबह देखकर सरप्राइज्ड हो गए थे, पर उन लोगों ने कुछ पूछा नहीं। उन्होंने विंग को लंजय तक पहुंचाने का ऑफर किया एंड ये भी कहा कि वो लोग लंजय को बुला रहे हैं, बट विंग ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसका लवर अभी नींद से उठ जाए। जब वो घर के अंदर गया, लंजय के स्टाफ्स ने विदाउट एनी क्वेश्चन और हेजिटेशन विंग के लिए दरवाज़ा ओपन कर दिया एंड विंग सीधा लंजय के रूम पे चला गया। लंजा जो अपने बेड पे अभी पीसफुली सो रहा था क्योंकि आज लंजा के लिए भी एक रेस्ट डे था। दैट्स वाई उन लोगों ने प्लान किया था कि वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एनीवेज विंग लंजा के रूम पे गया एंड अपने आप को अनड्रेस किया एंड उसने पूरी कोशिश की ताकि वो कोई भी आवाज़ ना करे। वो लंजा को जगाना नहीं चाहता था एंड देन वो लंजा के पास जाकर लेट गया। लंजा जो सो रहा था उसने ऑटोमेटिकली विंग के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया। विंग ने लंजा के नेक पे सॉफ्ट किसेस किया एंड इससे लंजा ने शाई किया एंड वो दोनों एक साथ सो गए। विंग जानता था कि कुछ टाइम बाद जब वो नींद से उठेगा लंजा बेड पे नहीं होगा, वो शायद कोई काम कर रहा होगा, बट एनीवेज वो लोग बाकी टाइम एक साथ ही स्पेंड करेंगे एंड देन वो रात को भी तो यहाँ पर ही रहेगा। दिन कल सुबह वो काम के लिए निकलेगा। वो जानता है जब लंजा उठेगा तब वो विंग को बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्यों आया है, सब कुछ ठीक तो है ना। बट विंग जानता है लंजा को चुप कैसे किया जाता है। विंग के पास अदर प्लान्स थे। दिन रात को विंग ने लंजा से पूछा, क्या तुम श्योर हो कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? लंजा ने कहा, मैं श्योर हूँ, क्या मतलब? विंग ने कहा, आई मीन मैं मोस्ट ऑफ द वीक्स यहाँ पर ही रहता हूँ। लंजा ने कहा, हाँ तो? विंग ने कहा, एंड आई डोंट नो, आई मीन क्या तुम्हारे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड तुम्हारे अंकल को? लंजा ने कहा, विंग ये घर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पार्ट मेरा है, ये मेरा घर है। विंग ने कहा, आई नो बट स्टिल मैं यहाँ पर बहुत टाइम से रह रहा हूँ एंड लगभग हर एक दिन मैं यहाँ पर रहता हूँ। लंजा ने पूछा, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है? विंग ने पूछा, क्या उन लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या वो लोग एग्री करते हैं? लंजा ने कहा, मैंने उनसे पूछा नहीं है। विंग ने कहा, लंजा ने कहा, व्हाट्स रॉन्ग? मैं एक एडल्ट हूँ, मैं अपने घर पे किसी को भी इनवाइट कर सकता हूँ एंड होस्ट भी कर सकता हूँ, ये मेरा घर है। विंग ने कहा, हाँ बट तुम्हारे क्लोज हूँ इसका मतलब ये तो नहीं। तभी लंजा ने कहा, रियल प्रॉब्लम क्या है विंग? ये सुन के विंग ने एक डीप शाई किया। वो बहुत टायर्ड था। विंग ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली ये सोचे कि मैं तुम्हें अब्यूज़ कर रहा हूँ। सुन के लंजा ने कहा, अब्यूज़ करते हो तुम मुझे? हाँ, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ बट स्टिल तुम यहाँ पर आते हो एंड मुझे वाटर एंड करंट से तुम टॉर्चर करते हो, है ना? विंग ने कहा, लंजा मैं सीरियस हूँ। लंजा ने कहा, मैं भी। अगर मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर आओ दिन तुम कभी भी घर के अंदर आ ही नहीं पाते, तुम हमारे गेट से घुस तक नहीं पाते विंग। लंजा ने पूरी कोशिश की विंग को रीअश्योर करने का, बट विंग अभी भी अनॉयड था। लंजा ने कहा, मेरे घर वालों को पता है कि मेरे लाइफ में कोई है। ये बोल के लंजा विंग के क्लोज आया एंड उसके शोल्डर पे अपने हाथों को रैप किया। लंजा ने कहा, बट मैंने अभी तक उन लोगों को डिटेल्स में कुछ बताया नहीं है। विंग ने कहा, बस हो गया, दैट्स इट? उन लोगों ने और क्वेश्चंस नहीं पूछा? लंजा ने कहा, हाँ पूछा था, बट वो लोग मुझे जानते हैं। लोग जानते हैं कि मैं उन्हें तभी सब कुछ बताऊंगा
जब मुझे लगेगा कि सही टाइम आ गया है, एंड देन मैं तुम्हें उन्हें इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। विंग ने कहा, सो व्हाट? उन लोगों ने हफ्ते में बार बार एक स्ट्रेंजर का यहाँ पर आना एंड रुकना एक्सेप्ट कर लिया? वो भी एक ऐसा इंसान जो हफ्ते में 4 या फिर 5 दिन उनके यंगेस्ट मेंबर के साथ नाइट स्पेंड करता है उसके ही बेड पे। ये बोलते हुए विंग गुस्से में बैकवर्ड्स में जा रहा था, बट लंजा उससे फास्ट था। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया एंड अपनी बाहों में पिन कर लिया। लंजा ने कहा, ओके, अब मैं प्ले करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। अब तुम मुझे सीरियसली बताओगे कि एक्चुअली क्या हुआ है जो तुम ये सब सवाल कर रहे हो? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, ये तो बस। लंजा ने कहा, आई लव यू विंग। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने आज से पहले किसी को भी इतना प्यार नहीं किया है, एंड मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे मन में ये सब सवाल क्यों आ रहे हैं? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या बात है? विंग ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, मैं बस काम की वजह से बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं ऐसे नॉनसेंस बोल रहा हूँ, भूल जाओ ये सब। ये बोल के विंग ने स्माइल करने की कोशिश की, बट लंजा नहीं भूला। लंजा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि कभी कभी हम तुम्हारे घर पे भी रहें? क्या इससे तुम्हें हेल्प होगा? विंग ने इमीडिएटली कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लंजा ने कहा, विंग, ये तो। विंग ने कहा, मेरे पेरेंट्स, आई मीन मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स, मुझे ऑलरेडी उनसे बहुत सारे वार्निंग्स मिल चुका है, स्पेशली तब से जब से उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि मैं डिफरेंट हूँ एंड उन्हें ये पसंद नहीं। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या वो नहीं चाहते कि तुम हैप्पी रहो? विंग ने कहा, उन्हें ये डर है कि मैं उन्हें एम्बेरस कर दूंगा। ये बोल के विंग ने अपने हेड को लंजे के शोल्डर पे रखा एंड वो रेस्ट करने लगा। लंजा ने कहा, क्या? लंजा विंग के फेस को देखना चाहता था, बट विंग ने लंजा को हक कर लिया एंड अपने फेस को उसके नेक में छुपा लिया। विंग ने कहा, उन्हें नहीं पता तुम कौन हो, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया एंड विंग को लंजा के बाहों में पता नहीं क्यों बहुत ही सेफ फील हो रहा था। विंग ने कहा, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा एंड मैं उनसे सब कुछ कम्प्लीटली छुपा नहीं पाया। उन्हें लगता है कि मैं अपने हॉस्पिटल के किसी नर्स से क्लोज हूँ। उन्होंने मुझे उसके साथ बहुत बार देखा है, तो उन लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि वो ही मेरा गर्लफ्रेंड है। लंजा ने कहा, एक नर्स? विंग ने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, तुम उसे बहुत पसंद करोगे। लंजा ने कहा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जानते कि तुम गे हो? विंग ने इमीडिएटली कहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग मेरे एग्जिस्टेंस को बिल्कुल मिटा देंगे। ये सुन के लंजा ने विंग को और भी टाइटली हक कर लिया। लंजा ने कुछ टाइम बाद कहा, तो उन लोगों ने तुम्हें ये कहा है कि तुम उन्हें एम्बेरस नहीं कर सकते, इनफैक्ट तब भी जब तुम अपने लाइफ के उस पर्सन के साथ रहो जो तुम्हें हैप्पी करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, एंड तब से तुम्हारे मन में यही चल रहा है कि जस्ट बिकॉज तुम मेरे घर पे कोई कॉस्ट पे किए बिना, मेरे फैमिली से मिले बिना मेरे साथ यहाँ पर रह रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने कर्जदार हो एंड मेरे रिलेटिव्स तुमसे हेट करेंगे, है ना? विंग ने कुछ कहा नहीं, बट लंजा को विंग का आंसर मिल गया, क्योंकि लंजा फील कर सकता था कि विंग की आंखों से आंसू निकल रहा है एंड इससे लंजा का पूरा बॉडी जैसे कोल्ड हो गया। उसे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। आई मीन कोई ये सोच भी कर सकता है कि विंग उनके लिए एक एम्बेरसमेंट है, स्पेशली उसका फैमिली। अब लंजा सीरियसली उसके फैमिली से मिलना चाहता है एंड उन्हें बताना चाहता है कि लंजा विंग को लेकर क्या फील करता है, कैसे फील करता है, बट ऑफकोर्स लंजा से नहीं कर सकता। तो लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया एंड वो उसके हेयर को स्ट्रोक करने लगा। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही थे एंड विंग कुछ टाइम के लिए अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा था। वो रो रहा था एंड लंजा ने उसे रोका भी नहीं। कुछ टाइम बाद लंजा ने उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ा एंड उसे एक सॉफ्ट किस किया। शुरू में वो किस बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत जेंटल था एंड धीरे धीरे वो किस डीपर होने लगा। उनके किस में फुल ऑफ फीलिंग्स एंड प्रोटेक्शन था। किस करने के बाद लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मेरे साथ आओ। ये बोल के लंजा विंग को अपने बेडरूम पे लेकर गया
बेडरूम के अंदर आने के बाद भी लंजा ने फिर से विंग को किस किया एंड बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। देन लंजा विंग को बेड तक लेकर गया। विंग बेड पे बैठने ही वाला था, तभी लंजा ने उसे रोक दिया। उसने विंग के शर्ट उतारा एंड उसने फिर से विंग को किस किया एंड देन लंजा विंग के जीन्स को अनबटन करने लगा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, वो दोनों बहुत टाइम से लवर्स हैं, वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे, बट वो दोनों कभी भी इतने क्लोजली इंटीमेट नहीं हुए थे। तो लंजा ने कहा, अपने जीन्स उतारो एंड बेड पे अपने स्टमक के ऊपर लेट जाओ। तो विंग ने कोई क्वेश्चन किए भी नहीं, वैसा ही किया ऐसे लंजा ने कहा। उसने अपना जीन्स उतारा, अब वो अपने शॉर्ट्स में था एंड वो बेड पे स्टमक के ऊपर लेट गया। उसके हाथ पिलो के अंदर थे एंड उसके हेड सॉफ्ट पिलो के ऊपर था। विंग कंफर्टेबली बेड के ऊपर शिफ्ट हो गया एंड उसने अपने आंखें बंद कर लिया। उसे सुनाई दे रहा था कि लंजा रूम के इधर उधर जा रहा था, ड्रॉयर्स को ओपन एंड क्लोज कर रहा था। कुछ टाइम बाद विंग को बेड पे एक और वेट फील हुआ। इसका मतलब लंजा ने भी बेड पे ज्वाइन किया है। एंड देन कुछ टाइम बाद विंग को अपने बैक में एक वार्म ऑयल का टच फील हुआ एंड वो चौंक उठा, क्योंकि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसे वंडरफुल फील हो रहा था। लंजा एक्चुअली सेंटेड मसाज कैंडल से विंग के बैक को मसाज कर रहा था, जैसे उस दिन विंग ने किया था लंजा को। लंजा के हाथ विंग की स्किन में रोम कर रहे थे, उसके नेक पे, उसके बैक पे, उसके शोल्डर्स पे, अपर आर्म्स पे। एंड लंजा का हाथ एक्सट्रीमली जेंटल था। लंजा को पता था कि कहाँ पर जेंटली मसाज करना है एंड कहाँ पर प्रेशर देना है। एंड जब भी लंजा विंग को थोड़ा प्रेशर देके मसाज कर रहा था, विंग पिलो में ही ग्रोन कर रहा था। उसे एक्सट्रीमली रिलैक्स फील हो रहा था। एंड लंजा सच में मसाज करने में कितना अच्छा है वो आज विंग को पता चल रहा था। इनफैक्ट कितने सालों बाद विंग को इतना अच्छा मसाज मिल रहा था। विंग को डिवाइन फील हो रहा था। वो इतना खो गया था कि उसे ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो मसाज के साथ साथ मोर्निंग भी कर रहा था। वो लंजा के सॉफ्ट टच के अंडर बिल्कुल खो गया था। जब भी लंजा को लग रहा था कि विंग थोड़ा टेंस्ड है, लंजा विंग की तरफ लीन हो रहा था एंड उसके अपर बैक पे किस कर रहा था एंड किस करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहा था। ये देख के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ऐसा फिर से कहीं मत करना। ये सुनकर लंजा ने फिर से किस किया और कहा, ना करूं? विंग ने कहा, नहीं कर सकते हो। ये सुनकर लंजा ने हंसा विंग के बिल्कुल ईयर के पास एंड इसकी वजह से विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। एंड ये चीज़ लंजा ने भी नोटिस किया एंड वो विंग के गूज़बम्प्स को फॉलो करने लगा। वो विंग को बिल्कुल एक लाइन बराबर हॉट किसेस करने लगा। उसके साथ साथ उसके हाथ विंग के बॉडी में ट्रैवल तो कर ही रहा था। धीरे धीरे लंजा का टच फ्रैंक एंड पॉजिटिव होने लगा एंड ये विंग को बहुत अच्छा लगता है। अब लंजा विंग को किस करते हुए विंग के बॉडी पे एक वेट लाइन बना रहा था। वो बार बार ऐसा कर रहा था एंड जब भी वो ऐसा कर रहा था विंग चौंक उठ रहा था, मॉर्निंग कर रहा था। बट लंजा नहीं रुका। विंग ने टर्न करने की कोशिश किया बट लंजा ने ऐसा होने नहीं दिया। विंग लंजा को अनड्रेस करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस रूम पे वो अकेला ऐसे नेकेड रहे। वो लंजा को भी अनड्रेस करना चाहता था बट लंजा से टर्न करने ही नहीं दे रहा था। तो विंग ने शाय करते हुए कहा, मुझे किस करो लंजा, मुझे किस करो। एंड ये सुनते ही लंजा ने विंग के स्किन को किस करना बंद किया एंड वो सीधा हो गया। एंड तभी विंग ने इस चांस को यूज किया एंड उसने टर्न किया। एंड उसने लंजा को उसके शर्ट से पकड़ा। देन उसने लंजा को अपने ऊपर खींचा। लंजा विंग के ऊपर गिर गया एंड वो दोनों किस करने लगे। एक हॉट लस्टी परफेक्ट किस करते हुए विंग अपने हाथों को लंजा के ऊपर फैलाने लगा। देन विंग ने लंजा के शर्ट को बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब धीरे धीरे विंग लंजा के ट्राउजर्स को भी रिमूव कर रहा था एंड इसके वजह से लंजा किस करते हुए मॉर्निंग कर रहा था। जैसे ही लंजा विंग की तरह नेकेड हुआ, विंग लंजा के बॉडी के ऊपर हाथ फेरने लगा। लंजा ने भी विंग के शॉर्ट्स को भी रिमूव कर दिया। विंग लंजा को टच करना चाहता था, उसके स्किन को फील करना चाहता था, बट लंजा ने उसके हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया था। वो लिटरली विंग को डोमिनेट कर रहा था। देन लंजा विंग के पूरे बॉडी को किस कर रहा था। अब विंग क्रेजी हो रहा था।
लंजा को पता था कि विंग को कैसे क्रेजी किया जाता है, कैसे टॉर्चर किया जाता है। तो लंजा एग्जैक्टली वही कर रहा था जिससे विंग क्रेजी हो जाए। उसने विंग को एक्सट्रीमली हॉट बना दिया एंड देन उसने अपनी मूवमेंट को बहुत ही स्लो कर दिया विंग को और भी टॉर्चर करने के लिए, क्रेजी करने के लिए। एंड देन विंग ने अपनी बॉडी को कम्प्लीटली लंजे के ऊपर सबमिट कर दिया। वो लंजे के फ्लो में बहता गया एंड बिल्कुल इस तरीके से उन लोगों ने फर्स्ट टाइम लव मेकिंग किया, जो कि एक्सट्रीमली हॉट था उनके लिए। एंड देन उनके लव मेकिंग ओवर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।